नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सरपंच संघ अध्यक्ष कुंवर राम ठाकुर ने अपनी पंचायत बनी खेड़ा में ग्रामीणों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें दिवाली की बधाई दी। कुंवर राम ठाकुर ने बताया कि मेरी पंचायत मेरा परिवार है। आज दिवाली के शुभ अवसर पर बड़ों का आशीर्वाद लिया और मिठाई भेंट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। है और मैंने आज मेरी ग्राम पंचायत बनी के गांव बनी खेड़ा में आकर सभी घर पर मिठाई वितरित करके दीपावली की बधाई शुभकामनाएं दी है, उनका आशीर्वाद लिया है। एवं मैं साथ में सभी मेरे साथ में जो खड़े हैं ग्रामीण जन के जो युवा है, इन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं एवं भगवान कुबेर महाराज से एवं माँ लक्ष्मी से यही कामना करता हूं कि इनका भंडार हमेशा भरा रहे। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले पर्व दीपावली पर बिना नगर में भी लोगों में काफी उत्साह देखा गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खूब सजाया गया और लोगों ने खूब जमकर खरीदारी की। बुजुर्ग, बच्चे, जवानों ने दीपों का त्योहार दीप उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। तस्वीरें बीना शहर से सामने आ रही हैं, जहां दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी, तो वहीं साज सजावट में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लेकर घरों तक सभी कुछ सुंदर तरीके से सजाया गया था। पूरा नगर दुल्हन की तरह नजर आया। दीपों का त्योहार दीपोत्सव बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। बीना में भी लोगों का उत्साह चरम पर था। लोगों ने बाजारों से जमकर खरीदारी भी की, तो वहीं शाम को आतिशबाजी भी करते हुए लोग नजर आए। दीपावली पर्व के अवसर पर सभी दुकानों और सामानों पर भारी छूट रखी जाती है। कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए नए नए ऑफर लाए जाते हैं। इसी क्रम में हर साल की तरह इस वर्ष भी हीरो जायसवाल बालाघाट में अपने सभी प्रोडक्ट्स में भारी छूट रखी गई। साथ ही कम से कम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस कर वाहन प्रेमियों को उनकी पसंदीदा बाइक लेने का अवसर उन्हें दिया गया। इसके साथ ही हीरो जायसवाल बालाघाट के प्रोपराइटर जीतू जायसवाल से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष हमारे द्वारा बाइक लवर्स के लिए कई सारे ऑफर, गिफ्ट हैम्पर रखे जाते हैं और लोगों के बाइक के सपनों को कम से कम कीमत में उन्हें उपलब्ध कराकर देना पहला लक्ष्य होता है। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम कीमत पर हीरो की HF डीलक्स बाइक हीरो जायसवाल बालाघाट में मात्र 75,000 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है और चैनल के माध्यम से बाइक लवर्स को अपनी पसंदीदा बाइक कम से कम कीमत पर ले जाने और शोरूम विजिट करने की अपील की। खबर बालाघाट से है, जहां दीपावली को लेकर व्यापारियों की ओर से लोगों को बड़ी सौगात दी गई। बाइक लवर्स के लिए डिस्काउंट रखे गए, कई सारे ऑफर्स और गिफ्ट हैम्पर रखे जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें बालाघाट से सामने आई, जहां हीरो बाइक शोरूम में लोगों के लिए भारी छूट रखी गई। दीपों का त्योहार दीप उत्सव में अंबेडकर तिराहे पर गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर दीपदान किया और गौतम बुद्ध की वंदना की। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी महेंद्र नवैया ने बताया कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद वो अपनी गृह नगर कपिलवस्तु आए थे। इसी खुशी में नगर के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, जो आज हम दीप उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो वहीं दयाराम मिशन दशरथ अहिरवार ने समाज को संदेश दिया कि हमें समाज से रूढ़िवादी विचारधारा, मांस, मदिरा, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। शिक्षित और संगठित होकर समाज और अपने परिवार को नई दिशा देनी चाहिए, जिससे अपना और समाज का भला हो सके। इस पर्व से हमें ये सीख मिलती है कि दीप उत्सव पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। गौतम बुद्ध नगर में दीपदान किया गया और गौतम बुद्ध की वंदना की गई। तो वहीं लोगों से अपील की गई है कि गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलने का प्रयास करें, जिससे जीवन सफल हो सके। दयाराम मिशन दशरथ अहिरवार ने समाज को संदेश दिया कि हमें अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को नष्ट करना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। शिक्षित और संगठित होकर समाज और अपने परिवार को नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए।
एक तरफ जहां लोगों ने दीपोत्सव का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम संगठनों की ओर से लोगों को प्रेरित किया गया, उनसे शिक्षित और संगठित रहने की अपील की गई है, जिससे समाज अग्रसर हो सके। जो अम्बेडकरवादी हैं और बौद्ध अनुयायी हैं, उन्हें पूरे देश में रखा है। और आज के दिन भगवान बुद्ध अपने गृह नगर कपिलवस्तु आए थे और कपिलवस्तु आने के बाद आज के दिन उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे राहुल को भी दीक्षित किया था। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ नहीं बोलना, इन शिक्षाओं का कोई माने नशा पत्ती इत्यादि न करना, इन सब शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आज का दिन परम उपयोगी है। और आज हम सभी इसी बात के लिए उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब को हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और बाबा साहब के सानिध्य में उनके आदर्शों पर चलने का आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और हमेशा प्रयास करेंगे कि उनके और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर हम चलें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करते रहें। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी जो रूढ़िवादी है हमारी समाज के अंदर, इसको त्यागें। मांस मदिरा नहीं खाएं, दारू ना पिएं, मृत्यु प्रतिबोध न करें। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनका ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा पैसा कमाएं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें उनकी शिक्षा की बतौर। और आज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, खुशियों का पर्व है। आज हम लोग सभी सामाजिक बंधु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध की वंदना की है एवं संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व B.R. अम्बेडकर जी की छायाचित्र पर माल्यार्पण की है और सभी ने शिक्षा एवं अंधविश्वास पाखंडवाद का संकल्प लिया है। सब लोग अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे और दीपदान उत्सव मनाएंगे यहाँ के जाने के बाद। और हम सब लोग देश में बौद्धमय देश की ओर जा रहे हैं और बहुत ही जल्द ये भारत देश बौद्धमय होगा, क्योंकि ये पहल सभी जगहों पर हो गई है और हम सब लोग जागरूक हैं। सभी सामाजिक संगठन, कोई किसी का कोई भेदभाव नहीं, कोई विरोध नहीं। जिले के सेवढ़ा तहसील में स्थापित मां रतनगढ़ माता मंदिर स्थापित है, जहां पर प्रतिवर्ष दीपावली की दौज पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसकी सभी व्यवस्थाओं की तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की जाती हैं। इस साल भी इस मेले की तैयारी में जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और मेले में आने वाले श्रद्धालु का विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्तिक मास की अमावस्या यानी बड़ी दीपावली का उल्लास गुरुवार को चरम पर रहा। महालक्ष्मी पूजन के लिए घरों को आकर्षक रूप से सजाया गया, तो वहीं आंगन में सुंदर रंगोली भी सजाई गई। शहर में लगभग हर सनातनी परिवार के आंगन में रंगोली बनाई गई, लेकिन जैन परिवार में उकेरी गई रंगोली माटी कला का अनोखा प्रदर्शन रही। जिले में कला प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। संयुक्ता जैन द्वारा रंगोली में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए न केवल कलर बल्कि मिट्टी से भव्य रंगोली बनाई, जो आकर्षण का केंद्र रही। संयुक्ता जैन द्वारा बनाई गई रंगोली जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महिलाएं और युवतियां रंगोली देखने पहुंची। अनोखी रंगोली को लेकर संयुक्ता जैन से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। दीपावली के अवसर पर लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं, तो वहीं महालक्ष्मी पूजन के लिए घरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। जैन परिवार में उकेरी गई एक रंगोली सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि संयुक्ता की द्वारा बनाई गई ये रंगोली सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। जब इस रंगोली ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी तो महिलाएं और युवतियां संयुक्ता के पास रंगोली को देखने के लिए पहुंची। बड़ी बात यह है कि ये रंगोली पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। खरगोन की संयुक्ता की ओर से ये अनोखी रंगोली का प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख।
As for every year, also this year, a unique rangoli made by Mrs. संयुक्ता जैन। इस वक्त हम खुद संयुक्ता जैन के साथ मौजूद है। हम संयुक्ता जैन से बात करेंगे। साधना न्यूज में आपका स्वागत है संयुक्ता जी। सबको सादर जय जिनेंद्र। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैंने हर साल की तरह इस साल भी बहुत सुंदर और अपनी इन्वायरमेंट को देखते हुए रंगोली बनाई है। मेरा हमेशा मोटिव होता है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये रंगोली बनाई है। टेल मी समथिंग अबाउट योर बायो। आई एम संयुक्ता जैन। मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर हूँ एंड ऑल्सो आई एम अ वर्किंग वुमेन। मेरा खुद का ज्वेलर्स है, गहना ज्वेलर्स खरगोन में। खुद का स्कूल है ज्ञान कुंज इंटरनेशनल। और मेरे पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस है जिसमें मैं लैंडस्केप डिजाइनर हूँ। हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड ऑफ दिस आर्ट? हमें हमेशा जैसे कि है कि इन्वायरमेंट से जुड़े रहना चाहिए, उससे मदद करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर विद अ यूनिक रंगोली। मट्टी से बनी है और ये डिफरेंट कलर्स ऑफ मड यूज करी है मैंने। इट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। व्हाट डिड यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग फॉर दिस प्रोसेस? There is nothing challenging over here because my whole family is together with me. तो ऐसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास वाली बात है कि हम सब साथ में मिलकर इसे काम करते हैं और इतना सुंदर सजाते हैं। तो there is nothing challenging if your family is with you. What is the importance of this art? पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? There is so much important in this because we are always touched to our earth. हमारी धरती माँ से हमें जुड़े रहना चाहिए, इसलिए मैंने मट्टी से ये रंगोली बनाई है विच इज ऑलवेज रीयूजेबल। मड इज नेवर एवर डेड। वी कैन यूज इट इन मेनी वेज। वी कैन प्लांट अ ट्री विच इज वेरी यूजफुल फॉर एनवायरमेंट। और हमें हमेशा एक पौधा तो लगाना ही चाहिए। वैसे ही मैं इन सब मट्टी को यूज करके हमारे एनवायरमेंट को हेल्प करूंगी और एक मट्टी का पौधा मतलब मट्टी से पौधा लगाऊंगी। What is your message to public society for this unique art? There is a very beautiful message for all these. The work I do every year, reduce, reuse, recycle. Just because मैं जितना भी जब भी डेकोरेशन जो भी करती हूँ मैं हर साल उसी को वापस अलग अलग तरीके से सजाती हूँ ताकि आपको हमेशा नया दिखता रहे और मेरी तरफ से वो रीयूज हो सके। वैसे ही मट्टी को मैंने रीयूज के तौर पे यूज किया है रंगोली में, सो दैट वी कैन रीयूज इन प्लांटिंग आर्ट प्लांट और ट्री व्हाटएवर। थैंक यू सो मच संयुक्ता जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अनोखी रंगोली प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संयुक्ता जैन द्वारा अनोखी रंगोली बनाई गई। लगातार जो है संयुक्ता जैन द्वारा वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके भी रंगोली बनाई जाती थी। इस वर्ष उन्होंने अनोखी रंगोली बनाई है। ये रंगोली मट्टी से बनाई गई है और मट्टी की रंगोली बनाने के क्या कुछ फायदे हैं इसको लेकर भी संयुक्ता जैन ने अपडेट किया है और आपकी रंगोली की यहाँ शहरवासियों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भाट पचलाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 37 किलो गांजा और कार जब्त की है। बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भाट पचलाना पुलिस को बुधवार शाम सूचना मिली थी कि कार में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ आने वाला है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने टीम के साथ मादक पदार्थ कारोबार में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की और खाचरोद रुनीजा मार्ग नौगांव फंटा पर यात्री प्रतीक्षालय के पास एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें से 37 किलो गांजा मिला। पुलिस ने कार में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नागदा, 2 अन्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी उड़ीसा से वहां गांजा लाकर यहां सप्लाई करता था। आज जी रैकेट का माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और एसडीपी खाचरोद की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें कुल मिलाकर 36 केजी गांजा कार के साथ हम लोगों को जब्त किया। एक अभिषेक नाम का युवक है जो स्थानीय है और जो उड़ीसा के कुछ लोग हैं आरुष और तरुण, इनसे मिलकर वहां से गांजे की सप्लाई बुलवाता है और यहाँ लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कल वाहन चेकिंग के दौरान पहले से भी हालांकि सूचनाएं थी, एक फ्रॉन्क्स वाहन में 23 केजी गांजा अभिषेक के साथ पकड़ा गया है। जब इससे पूछताछ की तो इसने इसके साथ 2 लोगों के होने की बात कही है।
दोनों को भी हिरासत में लिया गया। दोनों से भी 7 और 6 kg क्रमशः गांजा जब्त किया। कुल मिलाकर 36 kg गांजा और एक कार हम लोगों ने इस अपराध में जब्त की है। फिलहाल इसमें इतना ही है, लेकिन विवेचना में और भी चीज़ें कुछ अपने पास इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उसको खंगाल रहे हैं। इसमें और भी देख रहे हैं इनका जो नेटवर्क है वो कहाँ तक फैला हुआ है। सर, बड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को किस प्रकार से किया जाएगा? और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से पूरी टीम को 10,000 रुपये का कैश रिवार्ड देने की घोषणा की गई है। सिंगरौली जिले में रेत की अवैध उत्खनन और परिवहन करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला ग्राम पंचायत तियरा का है, जहां फरियादी रविचंद्र शाह ने आरोप लगाया कि जनपद पंचायत सदस्य प्रेमलाल शाह के द्वारा हाईवा और ट्रैक्टर के माध्यम से रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत फरियादी रविचंद्र शाह ने कलेक्टर और माइनिंग अधिकारियों को दी थी। इसके बाद प्रेमलाल शाह ने आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर फरियादी रविचंद्र के घर में घुसकर बीती रात मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत पर शासन चौकी में मामला दर्ज कर लिया है। उधर जनपद पंचायत तियरा के सदस्य प्रेमलाल शाह का कहना है कि रविचंद्र बेवजह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने स्वयं रेत का स्टॉक रखा हुआ है, साथ ही गांव के लोगों के साथ ठगी करने का काम करते हैं। सिंगरौली में अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पूरा मामला सिंगरौली का बताया जा रहा है, जहां अवैध खनन और परिवहन की शिकायत करने पर युवक के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में दी। तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वो खुद रेत का स्टॉक रखते हैं और गांव वालों के साथ ठगी करने का काम करते हैं। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला सिंगरौली का बताया जा रहा है। ये खेत को पहले जोत चुके थे। मान लिये हम गए थे, किस तारीख को वहां मड़ा गए थे, मड़ा ये गए थे, यही मान लिये कि रोहिणी तिवारी के यहाँ वो कथा था मड़ा में, वहां गया था। इन्होंने कुछ भाग जमीन का जोता था, कुछ भाग इन्होंने जोता था। जोतने के बाद तो फिर हम मान लिये जब हम उधर से आए तो हम बढ़न गए, मान लिये कि अर्जी लिखाए। अर्जी लिखाने के बाद शासन चौकी में दे दिए। शासन चौकी में दे दिए। अगर वो शासन चौकी में अगर मान लिये हमारा अगर उस समय अगर हाई सुनवाई हो गया होता तो कल के सामना करना। तो कल क्यों घटना हुआ? मारपीट किए थे आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे लड़के, मेरा लड़का तीसरा नंबर के लड़के को ये लोग पटक के और जिस तरह से मार रहे हो, मैं तो सामने नहीं था, गवाह बताएंगे, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा, आप थे नहीं? आप पर आरोप लगा कि आप मारने गए थे रात को? नहीं, मैं नहीं गया था। मैं मेरे मान लिये कि हम बता तो रहे हैं कि हम नहीं गए हैं, हम नहीं गए हैं। पंडित जी लोग साथ में थे, इन्हीं के दरवाजे से मैं चौकी में गया हूँ। हमारे घर के बगल में प्रेमलाल शाह, रामकिशन शाह, शिव प्रसाद शाह ने अवैध रूप से नदी का बालूर रात में ढोते हैं। अभी के डेट में कम से कम 50 गाड़ी बालूर है और ट्रैक्टर चलाते हैं 100 के स्पीड में, जिसका हमने विरोध किए श्रीमान कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिए हैं और माइनिंग खनिज विभाग को, जिसको लेकर के वो लोग कल रात को आके हमको गाली गलौज किए कि आप क्यों शिकायत मेरे खिलाफ किए हैं, और घर में घुस के हमको मारे। और हमारा जब बीच बचाव करने लगे तो हमारे लड़के को मारपीट किए हैं, भाई को किए हैं, पिताजी को किए हैं, जो कि काफ़ी चोटें आई। दिक्कत मारन घरे में घुसूर का साहब, वह दिक्कत बात था। घरे में घुसूर का मारन खाली जीवो से मार सकन, जब घरे में घुसूर से जान नहीं आ बचा अब हमरे कहाँ जाइले। तो घरे में घुसूर से जीव नहीं आ बचा। हमें दुआरी पर उन्होंने घर कितना दूरी बा यहाँ के मारा था ना, हमरे उनके ओकरे घरे जाकर मारे तो उन्होंने तब न हमन में सब सोरा ना गलती रहा। तो हमरे घरे में घुसूर का मारा था ना, तो और से बढ़ के जबरा के बासा के मारे रहा। मारन हुआ एक ठे वो प्रेम का 3 ठे लड़का आल हैं, 2 ठे शिव का, 1 ठे किशुन का, 5-6 ठे आल। हम लोग घर में ही थे तो मैं बाहर गया था, फिर वहाँ से आया तो पिताजी को देखे कि वो शाम को आके सब यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे। फिर ये समझा रहे थे उनको। फिर वो लोग आए अपने में गुड़ बना के, लाठी डंडा लेके, और रात में मारपीट करने लगे। उसमें मेरे को आँख की चोट लगी है यहाँ पे और मेरा हाथ टूट गया ये वाला। घर में घुस के मारे वो सब लोग। काहे से मारपीट किया?
लाठी डंडा लेके आए थे मारपीट करने के लिए। आपके घर में घुस के मारे? हमारे घर में घुस के मारपीट किए हैं। अच्छा। पैसा भी चोरी कर लिए, चश्मा भी टूट गया उनका, देख नहीं पाते हैं सही से। सब लोग आके मारपीट किए हैं वो लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? सिंगरौली जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला ट्रॉमा सेंटर में 4 शव रखे हुए हैं। इसके बाद भी बीते 1 नवंबर को शव वाहन का परिचालन नहीं हुआ। दरअसल सीएमएचओ जैन के लापरवाही के चलते शव वाहन संचालित करने वाले अभिषेक पांडे का कहना है कि पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण तीनों शव वाहन को बंद रखा गया है। सिंगरौली में ट्रॉमा सेंटर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग की ओर से वेतन नहीं जारी किए जाने के चलते वाहनों को बंद करके रखा हुआ है, जिसके चलते ट्रॉमा सेंटर में रखे 4 शव का परिचालन नहीं हुआ। तो वहीं वाहन चालक का कहना है कि सीएमएचओ की ओर से बीते 7 महीने का वेतन जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक वाहनों को बंद ही रखा जाएगा। वाहन चालकों की हड़ताल के चलते शवों का परिचालन इस समय बंद है। वाहन चालकों का आरोप है कि विभाग की ओर से उन्हें 7 महीने का वेतन जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें तमाम आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा। अब 7 महीने बाद उन्होंने ये ठोस कदम उठाया है, जहां वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी है। 3 वाहन अब नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते शवों का परिचालन बाधित हो गया है। तो वहीं वाहन चालकों का कहना है कि जब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे ही परिचालन बंद रहेगा। शवों का परिचालन ना होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों का आरोप है कि लंबे समय से उन्हें वेतन जारी नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने ये सख्त फैसला लिया है। वाहन चालक का 7 महीने से वेतन जारी नहीं होने के कारण वाहन चालक ने परिचालन बंद कर दिया है, जिसके चलते शव कई दिनों से ट्रॉमा सेंटर में ही रखे हुए हैं। वाहन चालकों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं जारी किया गया, जिसके चलते उन्हें तमाम आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद शासन और प्रशासन ने उनकी खबर नहीं ली, जिसके चलते उन्हें अब ये फैसला लेना पड़ा और शवों का परिचालन बंद कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर में कई दिनों से 4 शव रखे हुए हैं और उनका परिचालन बंद है। वाहन चालकों का कहना है कि 7 महीने हो गए और उन्हें अभी तक वेतन नहीं जारी किया गया। वाहन चालकों का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं जारी किया जाएगा तब तक परिचालन बंद रहेगा। ये तस्वीर और वीडियो वार्ड नंबर 12 कांटाफोड़ की है, जहां सड़क पर बड़े गड्ढे और कीचड़ भरा हुआ है, जिससे राहगीरों और बाइक चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति में गड्ढों और कीचड़ के कारण वाहन चालकों को फिसलने और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए यह समस्या असुविधाजनक और खतरनाक हो सकती है। तो वहीं स्थानीय पार्षद पवन बछानिया का कहना है कि मैंने नगर परिषद में पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी इस समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। ना ही अध्यक्ष इस बात को सुनते हैं और ना ही सीएमओ मुकेश चौबे। मैंने इनको 2 महीने पहले ही समस्या से अवगत करा चुका हूं, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव तक नहीं की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।